शरियार आफरीदी साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, 2018 से 2021 तक जब हमारी गवर्नमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सर हमने एक सर्वे कराया था जिसमें 77% इनफॉर्मल इकोनॉमी थी इस मुल्क में। जिस मुल्क की इनफॉर्मल इकोनॉमी में आज मेजर चंक उन लोगों का है जो बैंक पे एतबार ही नहीं करते, जो अपना हार्ड अर्न मनी मेन स्ट्रीम में लाते नहीं हैं, और इस तमाम चीज़ के लिए जिम्मेदार गवर्नमेंट्स और एफबीआर हैं। जब एफबीआर ऑलरेडी मैनिपुलेट करती है, चीज़ों को एक्सप्लॉइट करती है, उनके पास रेलेवेंट डेटा ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? यही पॉलिसीज़ होंगी कि आप उनको निचोड़ रहे हैं, उनको रुसवा कर रहे हैं जो मेन स्ट्रीम का हिस्सा है। मैं सिर्फ आज ये जो कट मोशंस के थ्रू आपको और गवर्नमेंट को एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन देनी है कि अपने इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस दें, उनका एतमाद बहाल करें, उनको ये एहसास दें कि इस रियासत में आपका रोल कलीदी है। जब आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ही क्रिएट नहीं करेंगे बल्कि उनको ह्यूमिलिएट करेंगे इन द नेम ऑफ टैक्स, जब हम उनका जनाजा निकालेंगे, व्हाट विल बी दी एंड रिजल्ट? एंड रिजल्ट ये होगा कि पाकिस्तान से पैसे वो बाहर यूएई बांग्लादेश बाहर निकालेंगे। खुदा के लिए सेंस ऑफ रियलाइजेशन है, एक एहसास जिम्मेदारी है कि इस मुल्क के अंदर बिजनेस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है, उनको प्रमोट करना है, उनके मफादात को पाकिस्तान के इंटरेस्ट के हवाले से ना सिर्फ सर्व करना है बल्कि उनको एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन ये भी दें कि आप इस मुल्क का एसेट हैं। अब ये एफबीआर को ये इजाज़त देना कि किसी को ह्यूमिलिएट करे, किसी की भी पगड़ी उछाल दे, किसी का बिजनेस तबाह कर दे, ये इजाज़त जो है ये आस्किंग फॉर ट्रबल है। और अगर ये लोग कहते हैं कि हम वाकई मईशत को संभालना चाहते हैं, मईशत को प्रमोट करना चाहते हैं, तो अगर आप अपनी बेसलाइन को डैमेज करेंगे, अपने रूट्स को आप खुद काटेंगे, तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? इस मुल्क का इसकी डिपेंडेंसी आईएमएफ पे और बढ़ेगी। सो मेरी हम्बल सबमिशन है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पार्लियामेंट एंड एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पीटीआई कि खुदा के लिए कंसर्न मिनिस्टर, कंसर्न फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी और वो तमाम जो की डिसीजन मेकर्स हैं कि वो इसको रिविजिट करें और कॉन्फिडेंस बहाल करें बिजनेसमैन का, इन्वेस्टर्स का। थैंक यू।